स्टोरी की शुरुआत एक ली नाम के लड़के से होती है जो शाओलिन गुरुकुल में कुंफू सीखता था। वो पैदा होने से लेकर अभी तक यहीं पर था। एक दिन ली मंदिर गया और माफी मांगी क्योंकि अब वो जो करने जा रहा था वो शायद ठीक नहीं था। अचानक एक कुंफू फाइटर ने इस पर हमला किया जिससे ली चौंक गया। फाइटर ने ली को दीवार के साथ मारा लेकिन ली वापिस आ गया। फिर ली ने इसके सीने पर एक साथ वार किए और इस तरह जैसे तैसे करके ली जीत गया। इसके बाद बारी आती है एक तलवारबाज की। ली ने उसको भी अपनी काबिलियत से धूल चटा दी। इसके बाद वो तीसरे फाइटर की तरफ बढ़ता है। हालांकि वो फाइटर ध्यान में बैठा हुआ था लेकिन फिर भी वो ली के आने की आहट सुन लेता है, इसलिए वो अपनी माला शीशे में दे मारता है जिससे ली की आंखें चुंधिया जाती हैं। अगले ही वक्त में वो ली को जमीन पर पटक देता है। फाइटर बस ली को मारने ही वाला था कि ली नीचे से फिसल गया। इसके बाद इन दोनों में जबरदस्त किस्म की लड़ाई होती है लेकिन आखिर पर जीत ली की ही होती है। आखिर पर वो मंदिर में झुककर बाहर आ जाता है। गुरुकुल की टीचर ने इसे बताया कि इम्तिहान में इसने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं जिसकी वजह से इसको शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। वो शहर में 3 लोगों के साथ रहेगा जिसमें 2 बच्चे और इनका बाप शामिल था। इनका बाप एक साइंटिस्ट था और उन बच्चों का बाप इस टीचर को जानता था। इसके बाद ली शहर के लिए रवाना हो जाता है। नए स्कूल में एक लड़का फैंग था जो टाइकोंडो का खिलाड़ी था। इसकी उम्र अभी बस 15 साल थी। इसकी छोटी बहन शैन शैन इससे बहुत प्यार करती थी। स्कूल के टाइकोंडो क्लब को लैंड संभालती थी। वो फैंग के मुकाबले देखकर इसको इसकी कमियां बताती थी ताकि वो और बेहतर हो सके। लैन का भाई तो एक नंबर का पेटू था। उसको खाने के अलावा कुछ नहीं नजर आता था। वो चारों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। दरअसल यहाँ पर ली लैन के घर ही रहने आने वाला था। इनके वालिद जो कि एक डॉक्टर थे वो हर टाइम काम में मसरूफ रहते थे। इनकी वाइफ की कई साल पहले डेथ हो गई थी जिसकी वजह से वो अपना सारा ध्यान काम को देते थे। वो एक खास किस्म की डिवाइस बना रहे थे जिस पर शहर के गुंडों की नजर थी। डॉक्टर हैन ने लैन को कॉल किया लेकिन वो खुश नहीं थी क्योंकि वो कभी घर ही नहीं आते थे। फिर डॉक्टर हैन ने इनसे जल्द ही घर आने का वादा किया और इनको तोहफा खोलने को कहा जो इन्होंने घर पर भिजवाया था। असल में इस डब्बे में वही डिवाइस था जो वो बना रहे थे और जिसको सारे गुंडे ढूंढ रहे थे। तभी ली ने दरवाजा खटखटाया और लैन इसको घर के अंदर ले आई। इसके बाद वो इसको इसका रूम दिखाती है। फिर उसी टाइम डॉक्टर को कुछ गुंडों ने बंदी बना लिया था। उस गैंग के लीडर लैरी ने डॉक्टर को धमकाकर उनसे ये डिवाइस मांगी जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा तो कोई डिवाइस है ही नहीं, वो तो एआई पे काम कर रहे हैं जिससे इनके बच्चे इनकी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सकें। लेकिन लैरी को इन पर इतबार नहीं आया। इसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि डॉक्टर ने ये डिवाइस घर पर भिजवा दी है। इसके बाद कुछ गुंडों ने वो डिवाइस इनके घर से लाने का फैसला कर लिया। फ्लॉपी और फिस्ट बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि गुंडा बनने के बाद उनका ये पहला मिशन था। इसके बाद उन्होंने अजीब तरह के कपड़े पहने और लैन के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा कि हम रात को घर के अंदर घुसेंगे लेकिन दूसरा कहता है कि बच्चों ने स्कूल चले ही जाना है, हम दिन में ही चुरा लेंगे। घर के अंदर ली ने शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को टाइकोंडो मैच देखते हुए देखा तो इसको बहुत अच्छा लगा। रात को जब वो ध्यान में बैठा तो लैन की बाइक की वीडियो गेम की वजह से इन दोनों में बहस छिड़ गई लेकिन फिर दोनों बाद में मिलकर वीडियो गेम खेलने लग गए। उधर जब लैन ने तोहफे का डब्बा खोला तो उसके अंदर से एक पांडा की चेन निकली। ये असल में नहीं जानती थी कि ये वही पेन ड्राइव है जिसके पीछे वो गुंडे पड़े हुए हैं। तभी लैन ने पांडा का बटन दबाया तो इसने इससे पासवर्ड मांगा तो लैन इस पर कहती है कि किस किस्म का पासवर्ड। इसके बाद गलती से यही पासवर्ड सेट हो जाता है। पांडा के ऑन होने के बाद लैन को पता चलता है कि इसके अंदर उसकी माँ की ही आवाज है। अगली सुबह ली यू और लैन के साथ स्कूल के पहले दिन के लिए निकल पड़ता है। उन गुंडों ने जब इनको बाहर आते देखा तो इन्होंने अपना प्लान कैरी ऑन रखने का इरादा किया लेकिन तभी इनमें से एक गुंडे की नजर उस पेन ड्राइव पे पड़ जाती है जो कि लैन ने अपने बैग से टांग रखा था। इसके बाद इन गुंडों ने लैन से उस डिवाइस को छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में लैन ने ली को फैंग से मिलाया। ये अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि वो गुंडा इनकी की चेन लेकर भाग जाता है। तभी ली ने उस गुंडे को देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसको पकड़ लिया। तभी फैंग भी उसका साथ देने आ गया और इन दोनों ने मिलकर उसकी खूब धुलाई की लेकिन वो गुंडा अभी भी नहीं माना और फिर से पांडा चुरा कर भाग निकला। अब की बार इन दोनों ने उस गुंडे को कचरे के डब्बे में फिट कर सड़क से लुढ़का दिया। फिर स्कूल में ली की क्लास के बच्चे एक शोलिन योद्धा को यहाँ पर देखकर हैरान रह गए। इसके बाद वो इससे उल्टे पुल्टे सवाल करते हैं जैसे तुम कभी शादी कर सकते हो या हमें कुंफू करके दिखाओ। इसके बाद इनकी टीचर ने इन सबको शांत करके बोला कि ये सब खेलने के पीरियड में करना। इसके बाद इनके कोच ने एक अनाउंसमेंट की कि इन सब की फुर्ती की पहचान होगी और जो इसमें पास नहीं होगा उसको अगली क्लास में नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही यू की हालत पतली होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा था। फिर कोच ने इन सबसे 100 मीटर की दौड़ लगवाई। ली ने तो समय से पहले ही 2 चक्कर पूरे कर लिए और बाकी बच्चे अभी पहला ही राउंड पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद इनको पुशअप लगाने को कहा गया जिसमें ली पहले से ही बहुत ज्यादा माहिर था। उसने एक साथ 100 पुशअप किए, बाकी बच्चों से अभी 2 भी नहीं हुए थे। इसके बाद उसने एक हाथ पर पुशअप करना शुरू कर दिए जिसे देखकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की और ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। लैन का भाई जो कि मोटा था मुंह के बल नीचे गिरता है। दूसरी तरफ डॉक्टर की लैब में लैरी ने इनको कुर्सी से बांध रखा था और वो इनको गोल्फ स्टिक से मार मार के परेशान कर रहे थे। रात को वो गुंडे लैन के घर में घुस आए। तभी ली की नजर इन पर पड़ गई और वो एक खिलौने के पीछे छुपकर इनको डराने लगा। तभी ये गुंडे ली को देख लेते हैं और इस पर हमला कर देते हैं। जब लैन वहां पर पहुंची तो गुंडों ने पांडा चुरा
चुरा लिया और वहाँ से फरार हो गए। ली ने लैन और यू को सारी कहानी बताई तो उनको लगा ये मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे अपने मुंह में गाल बाल भर के लेटे हुए थे। असल में उन्होंने पांडा की चेन की जगह उसी की तरह दिखने वाला एक परफ्यूम चुरा लिया था। लैरी को वही डिवाइस 3 दिन के अंदर एक किसी खास कंपनी को बेचनी है, इसलिए उसको अब बेचैनी होने लगी थी। लैरी ने इन दोनों गुंडों के मुंह से गाल्फ बाल का निशाना लगाया और इनको धमकाकर जल्दी से वो डिवाइस लाने को बोला। अगले दिन सभी बच्चे फैंग का टाइकोंडो मुकाबला देखने लगे। वही यू और शैन 2 बदसूरत लड़कियों के बारे में बात करने लगी। ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वही 2 गुंडे थे जो बेस बदलकर यहाँ पर आए थे। इनको लैन के बैग से वो पेन ड्राइव चुरानी थी। इनको वो पांडा दिखाई दिया लेकिन ये लोग सही वक्त का इंतजार करने लगे। तभी ली ने फैंग को उसके साथ मुकाबला करने के लिए बोला, जिसे देखकर सभी बच्चे एक्साइटेड हो गए और इनका मुकाबला देखने के लिए आगे चले गए। अब यहाँ पर इन गुंडों ने वो पांडा चुराने की कोशिश की लेकिन इनके नकली बाल वहीं पर फंस गए। उधर मुकाबले में फैंग और ली की जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आखिरकार इन दोनों ने यह फैसला किया कि वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे। इसके बाद सभी बच्चों ने उन गुंडों को देख लिया और इन पर हमला बोल दिया, लेकिन इस बार उन्होंने एक बच्ची को मारने की धमकी देकर वो पेंडा ड्राइव लेकर भाग गए। फिर सभी बच्चे प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को सारा माजरा समझाया। दूसरी तरफ ली इस सारे मामले में खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर उसने फैंग को मुकाबले के लिए ना बोला होता तो लैन अपने बैग से दूर ही ना जाती। लेकिन सभी बच्चे इसको दिलासा दे रहे थे कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब लैन के हाथ में वो डिवाइस लग चुका था जिसकी मदद से उसने एक प्रोग्राम कंप्यूटर पर चलाया, लेकिन इसको यूज करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत थी, ये वो नहीं जानता था। उसने कुछ प्रोग्रामर को बुलाकर लॉक खोलने को कहा, लेकिन पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब लैरी के गुस्से की सभी हदें पार हो चुकी थी। तभी इसने डॉक्टर के मोबाइल पर उसकी बेटी का मैसेज देखा। लैन चाहती थी कि उसके बर्थडे पर कल उसके वालिद घर आ जाएं। लैन ने डॉक्टर की तरफ से बर्थडे पर पहुंचने का वादा कर दिया। अगले दिन सभी लोग लैन की बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। वो सब इसको घर पर अकेला छोड़कर इसके लिए गिफ्ट लेने गए थे। तभी लैन को उसके डैड का मैसेज आता है कि मैं घर के बाहर आ गया हूँ। फिर लैन अपने डैड को पिक करने बाहर जाती है तो कोई इसे किडनैप करके ले जाता है। उसी वक्त ली और इसके दोस्तों ने लैन को देख लिया और अपनी साइकिल लेकर इस वैन का पीछा करने लगे। आखिरकार वो डॉक्टर की लैब में पहुंच गए और वहां पर लैन को ढूंढने लगे। उसी वक्त लैब में लैरी और इसके बिजनेस पार्टनर के दरमियान बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि इसने इस डिवाइस को कल तक बेचना था, लेकिन अभी तक इसको इसका पासवर्ड नहीं आता। फिर यहाँ पर लैरी गुस्से में लैन के गले पर चाकू रखकर इससे पासवर्ड पूछने लगता है। तभी लैन बोलती है कि कैसा पासवर्ड, और उसी वक्त वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। बाहर शुरुआत वाले दोनों गुंडे लैब की रखवाली कर रहे थे। ली और फैंग ने इन दोनों पर हमला करके कुछ ही पलों में इनको गिरा मारा, लेकिन इसके बाद उनका सामना हुआ लैरी के आदमी ब्रैडली से। वो भी एक खतरनाक फाइटर था, इसलिए ली और फैंग मिलकर भी इसको हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैब में लैरी की डील अभी पक्की होने ही वाली थी कि यहाँ पर यू ने आकर अपने डैड और बहन को छुड़ा दिया। इसके बाद ली ने भी अंदर आकर इन सभी गुंडों का मुकाबला किया। तभी लैरी वो पेन ड्राइव वाला बैग लेकर वहाँ से भाग गया, लेकिन तभी वहाँ पर यू, डॉक्टर और इनकी बेटी ने इनकी धुलाई कर दी। ली एक बार फिर ब्रैडली का मुकाबला करने फैंग का साथ देने वहाँ पर पहुंच गया। आखिरकार वो दोनों मिलकर इसको हराने में कामयाब हो गए। फिर पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और सारे गुंडों को पकड़ लेती है। बाद में ली और यू को प्रिंसिपल ने इनकी बहादुरी के लिए मेडल भी दिए और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।